आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन क्या होता है कि जटिल भोज्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। यह हो गई पाचन की परिभाषा। हमारा जो पाचन तंत्र है उसके दो भाग होते हैं। पहला तो है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? तो इसमें सम्मिलित होते हैं मुख गुहिका, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ग्रसिका यानी इसोफेगस, आमाशय यानी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये तो हैं आहार नाल के भाग। और पाचक ग्रंथियों में आती हैं लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। अब हम पाचन तंत्र का चित्र देखें तो इसमें देखो, जो मुख से आहार नाल शुरू होती है वो मुख गुहिका में खुलती है और मुख गुहिका फेरिंग्स में आके खुलती है। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी वह भाग है जहाँ पर आहार नाल और श्वास नली आपस में मिलती हैं। तो इसमें एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन क्या काम करता है? जब हम श्वास लेते हैं तो ये भोजन नली को बंद कर देता है, जिससे श्वास भोजन नली में नहीं जाता है। और हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे ये श्वास नली को बंद कर देगा, जिससे खाना है वो श्वास नली में नहीं जाएगा। इसके बाद में भाग आता है, उसको बोलते हैं इसोफेगस। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। इसमें क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं। क्रमानुकुंचन गतियां क्या होती है कि एक बार भोजन ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। इस तरह से भोजन में गति होती रहती है, जिससे ये भोजन को आगे धकेलता रहता है। ये इसोफेगस है। इसके बाद में भोजन आता है आमाशय में। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा भाग होता है खंडिक और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। ये हो गए आमाशय के 3 भाग। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आमाशय आगे खुलता है छोटी आंत में। इससे एक नलिका तो आती है अग्नाशय से। ये पत्तीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। और ये इधर है गाल ब्लेडर, इससे बाइल जूस आता है। तो ये सारी नलिकाएं आपस में मिलकर के ये छोटी आंत में खुलती है। ये पतली संरचना दिखाई दे रही है, ये है छोटी आंत। इसका नाम तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत की तुलना में अधिक होती है। ये छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत में खुलती है। ये छोटी आंत है, इसके भी 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। और बड़ी आंत है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन, और तीसरा पार्ट है रेक्टम। लास्ट में ये रेक्टम है, ये मलाशय के अंदर खुलता है। इसके द्वारा अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है। ये हो गई हमारे आहार नाल की संरचना। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है मुख। मुख दोनों ओष्ठों से घिरी हुई रचना है जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, और ये मुख गुहिका में आके खुलती है। मुख गुहिका में क्या क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के होते हैं, और एक जीभ पाई जाती है जो मसल संरचना होती है। इनके एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं टंग के बारे में, यानी जीवा के बारे में।
यह मुख गुहा की फर्श पर पाई जाती है और यह एक मोटी पेशीय और संवेदी रचना है। इसका अग्रभाग है वो मुक्त होता है और पश्च भाग से यह एक अस्थि से जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं हायोइड बोन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सी अस्थि है जिससे जीवा जुड़ी रहती है, वो हायोइड बोन होती है। इसके बाद में आता है जीवा का अधर भाग, यानी जो नीचे का भाग होता है वो मुख गुहा की फर्श से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवल। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब हम मुख खोलते हैं और जीभ को ऊपर की ओर उठाते हैं तो एक झिल्ली के समान संरचना हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवल। जीवा के पृष्ठ भाग पर एक खांच पाई जाती है जिसे टर्मिनल सल्कस कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ एक खांच होती है जिसको बोलते हैं टर्मिनल सल्कस। यह वी शेप की होती है और जीवा को दो असमान भागों में विभक्त करती है। इसका जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रसनीय भाग और जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं ओरल पार्ट या पेपिलरी पार्ट। पीछे का भाग है वो तो 1/3 होता है और जो आगे का भाग है वो 2/3 होता है। तो ये टर्मिनल सल्कस के द्वारा दो भागों में जीवा बटी रहती है। टंग में रेखित पेशियां पाई जाती हैं और यह एक इसमें ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। हम जीवा को इच्छा के अनुसार आगे पीछे ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। और जीवा के अग्र भाग में लिंगवल पेपिली पाई जाती हैं जिन पर टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो हमारे जीवा है उस पर 3 प्रकार के लिंगवल पेपिली पाए जाते हैं। पहला तो है फंगीफोरम पेपिली। यह है जो हमारे जीभ के टिप पार्ट और जो किनारे हैं उन पर पाई जाती है और इनका कलर होगा या तो पिंक होता है या ये रेड कलर में होती है और इनकी संख्या 8 से लेके 10 तक इनमें जो स्वाद कलिकाएं हैं टेस्ट बड वो पाई जाती हैं। दूसरा है फिलीफॉर्म पेपिली। ये तंतुरूपी होती हैं और संख्या में सर्वाधिक पाई जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर जो टेस्ट बड हैं स्वाद कलिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं और ये वाइट कलर की होती हैं। तीसरा है सर्क्यूवेलेन पेपिली। ये है ना सबसे बड़े होते हैं